जय सिया राम। आई एम डॉक्टर प्रिया। वेलकम बैक टू डॉक्टर प्रियाज वर्ल्ड। हमने लास्ट लेक्चर में ब्रेकियल प्लेक्सस में इंट्रोडक्शन देखा था। जो नर्व प्लेक्सस है वो फॉर्म हो रहे हैं वेंट्रल रेमाई से, और लोअर फोर्थ सर्वाइकल और फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व उसका इन्वॉल्वमेंट है। C5, C6, C7, C8, T1 और लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द C4 एंड T2 स्पाइनल नर्व इज ऑल्सो देयर। इन केस C4 का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू T2 और T2 एब्सेंट है, तो इट इज़ नोन एज prefixed brachial plexus if the contribution from C4 is large and that from the T2 is absent. वही postfixed brachial plexus क्या होता है? If the contribution from the T2 is large and that from C4 is absent. फिर हमने कंपोनेंट देखे थे रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड द ब्रांचेस। इसका निमोनिक्स भी देखा हमने, रवीना टंडन, ड्रिंक, कोल, बियर। इसके लोकेशंस देखे कि रूट एंड ट्रंक जो है वो लोकेटेड इन द नेक, दैट इज सुप्राक्लेविकुलर। डिवीजन जो है वो बिहाइंड द क्लेविकल होता है। जो हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस है उसके जो रूट और ट्रंक रहेगा नेक में, डिवीजन जो है वो बिहाइंड द क्लेविकल और द रेट्रोक्लेविकुलर। देन कॉर्ड और ब्रांचेस जो है वो एक्जिला में रहेंगे, दैट इज इंफ्राक्लेविकुलर। तो आज हम रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड, ब्रांचेस जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। देन रूट the root are constitute of the anterior primary rami of C5, C6, C7, C8 and T1 spinal nerve। तो इसका लोकेशन हमने कहाँ देखा था? सुप्राक्लेविकुलर, दैट इज लोकेटेड इन द नेक। तो लोकेटेड इन द नेक एंड डीप टू द स्केलेनस एंटीरियर मसल। ओके, तो हमें क्या याद रखना है? जैसे रूट है, रूट्स, तो ये कितने से बना है? 5। तो हमको क्या याद रखना है? 5, जस्ट फॉर रिमेंबर। ओके, हमने ऐसे याद रखना है उसको। तो रूट कौन से हैं? C5। अब जैसे हमने 5 याद रखा, जैसे हमने रूट्स 5 लेटर से बना है रूट्स, ठीक है, तो 5 से ही स्टार्ट होगा। C5, C6, C7, C8 एंड T1। ठीक है, ये कहाँ पे रहेगा? इसका लोकेशन कहाँ रहेगा? नेक में। रूट्स 5 है, C5, C6, C7, C8 एंड T1। फिर ट्रंक द ट्रंक आर फॉर्म एज फॉलोज। अभी हमको पता है ट्रंक से याद रखना है 3। ओके, जो C5 है, C5 और C6 एक ट्रंक फॉर्म कर रहा है, C7 अलोन एक ट्रंक फॉर्म कर रहा है एंड C8 और T1 मिलके एक ट्रंक फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे 3 ट्रंक फॉर्म हो रहे हैं। कौन सा? अपर ट्रंक, देन मिडल, देन लोअर ट्रंक। 3 ट्रंक्स। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें? अपर ट्रंक, दी C5 एंड C6 रूट join to form the upper trunk, then middle trunk, the C7 root alone। ये जो C7 है वो alone middle trunk form कर रहा है, alone form the middle trunk, and the lower trunk, the C8 and T1 root join to form the lower trunk। जब C8 and T1 ये join हो जाएंगे तो क्या फॉर्म कर रहा है? लोअर ट्रंक फॉर्म कर रहा है। अब इसका लोकेशन जैसे हमने पढ़ा था कि रूट और ट्रंक जो है वो नेक रीजन में लोकेटेड है। इसमें मसल्स कौन सी थी? इसमें मसल्स थी कि जो रूट है वो डीप टू स्केलेनस एंटीरियर मसल। ये जो ट्रंक है, अब ट्रंक मसल जो है वो देखो, इसका लोकेशन क्या दिया? लोकेटेड इन द नेक
ऑक्यूपाइंग द क्लेफ बिटवीन स्केलेनस मीडियस बिहाइंड। जो ट्रंक है उसके पीछे मीडियस मसल रहेगी और ट्रंक के सामने जो है वो स्केलेनस एंटीरियर रहेंगी फ्रंट से, स्केलेनस। ओके, तो हमने यहाँ पे सिर्फ स्केलेनस एंटीरियर मसल के बारे में देखा। यहाँ पे बिहाइंड स्केलेनस मीडियस और इन फ्रंट स्केलेनस एंटीरियर रहेगी मसल्स। ओके, देन थर्ड पॉइंट डिवीजन। अब जैसे हमने पढ़ा था रूट जो है 5 है, ट्रंक जो है वो 3 है, वैसे ही डिवीजन 2 है। डिवीजन, ईच ट्रंक डिवाइड्स इनटू एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर और वेंट्रल एंड द डॉर्सल। 2 इसमें डिवाइड होगा। अब इसका लोकेशन कहाँ पे है? बिहाइंड क्लेविकल, हमारे क्लेविकल के पीछे, मीन्स रेट्रोक्लेविकल। ओके, रेट्रोक्लेविकल डिवीजन होगा। ये हमारा अपर ट्रंक है। अपर ट्रंक 2 इसमें डिवाइड हो गया, एंटीरियर पोस्टीरियर वेंट्रल और डॉर्सल। एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर। ओके, फिर हमारा क्या था? आर रवीना, टी फॉर टंडन, डी फॉर रवीना टंडन ड्रिंक कोल्ड। कोल्ड से याद रखना था हमको कॉर्ड कितने हैं? तो 3 कॉर्ड्स हैं। अब ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर सबसे ईजीएस्ट वे आपको एक याद रखना, जो सारे इसके जो पोस्टीरियर डिवीजन है, ये पोस्टीरियर डिवीजन है, पोस्टीरियर और डॉर्सल डिवीजन है, ये एक मिलके पोस्टीरियर और पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर कॉर्ड फॉर्म करता है। इजी हो जाएगा आपके लिए। फिर एंटीरियर, अपर ट्रंक का एंटीरियर और मिडल ट्रंक का एंटीरियर, ये दोनों मिलके लैटरल कॉर्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, अब क्या बचा है? हमारा लोअर ट्रंक का एंटीरियर बचा हुआ है। ये क्या फॉर्म करेगा? मीडियल कॉर्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, कॉर्ड, द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द अपर एंड द मिडल यूनिट टू फॉर्म द लैटरल कॉर्ड। अब देखो उन्होंने क्या बोला कि लैटरल कॉर्ड कैसे फॉर्म हुआ है। लैटरल कॉर्ड कैसे फॉर्म हुआ? जो अपर ट्रंक है उसका एंटीरियर और मिडल ट्रंक है उसका एंटीरियर डिवीजन क्या फॉर्म कर रहा है? लैटरल कॉर्ड। उसके बाद जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक कंटिन्यूस एज अ मीडियल कॉर्ड। अब आपको पता है लोअर कॉर्ड का एंटीरियर ही बचा था, वो क्या फॉर्म करेगा? कंटिन्यू ओके, मीडियल कॉर्ड फॉर्म कर देगा। और फिर पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ 3 ट्रंक यूनाइट्स टू फॉर्म द पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, तीनों के जो डिवीजन है पोस्टीरियरली, ये तीनों क्या फॉर्म करेगा? पोस्टीरियर कॉर्ड फॉर्म करेगा। अब देन ब्रांचेस। ओके, अब जो लैटरल कॉर्ड है उसका जो कोड है लैटरल कॉर्ड का, आपको याद रखना है LML। पोस्टीरियर का अल्नार और जो मीडियल है उसका कोड है UMMMM। इन दोनों में 5 हैं ब्रांचेस और ये 3 हैं। ठीक है,